खबरें जिसे आप रहते हैं अनजान, खबरें जिसे आप तक पहुंचाना ना होता है आसान। खबरें जो कराती है दिलों से दिलों का एहसास। खबरें जो करती है सच का पर्दाफाश। खबरें जो बनती है आपकी आवाज। खबरें जिसे आप नहीं कर सकते नजरअंदाज। सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे आगे होती है हमारी खबर। खबर जो करे असर, हर दिलों में अपना रंग घोलेगा। जी हाँ, बीएनबी सच है तो बोलेगा। जी नमस्कार, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जगन्नाथ और आप सब देख रहे हैं बीएनबी की आसपास की खास खबरें। लेकिन आज आपको बीएनबी दिखाने जा रही है झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत करमाटांड़ स्थित केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जहां पर शिक्षा का अपना एक अलग पहचान बनाया हुआ है। पूरे राज्य में, पूरे जिले में अपनी एक अलग ख्याति प्राप्त महाविद्यालय है। बताते चले कि सुदूरवर्ती क्षेत्र होने के बावजूद भी यह शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा के मामले में जहां अपना एक अलग जगाने का प्रयास लगातार कॉलेज के संस्थापकों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। वहीं कॉलेज के अलावे, शिक्षा के अलावे जल संरक्षण, मछली पालन, बेरोजगारों को रोजगार देना, कौशल विकास संबंधित कई कार्य ऐसे हैं जो कॉलेज के माध्यम से कराया जा रहा है। आज बीएनबी आप लोगों को रूबरू भी करवाएगी और आखिर कॉलेज शिक्षा के अलावे और क्या कर रही है, उन सब बातों पर भी बीएनबी आप लोगों को रूबरू करवाएगी। आइए दिखाते हैं आप लोगों को कि कॉलेज शिक्षा के अलावे और क्या करने जा रही है। लेकिन फिर भी यहाँ स्टूडेंट वगैरह है और कॉलेज के यहाँ स्टाफ वगैरह है, सभी लोग हैं, स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद है। तो उन लोगों से भी हम जानेंगे इस आज के कार्यक्रम के बारे में और जो जल संरक्षण के बारे में, उनके बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग थोड़ा एक बार चल करके बताएंगे कि क्या हो रहा है। आइए, तो आप लोग को दिखाने के लिए बीएनबी जा रही है कि केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन शिक्षा के अलावे और क्या कार्य कर रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने का कार्य कर रही है, बतख पालन, मछली पालन आदि समेत कई कार्य हैं इनके जो लगातार प्रयास है। और ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आकर के शिक्षा के अलावे ये सब कार्य करना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब लगभग आधा दर्जन से अधिक तालाबें यहाँ पर बनी हुई है जिसमें मछली पालन किया जा रहा है और लोग आकर के इसका फायदा भी उठा रहे हैं। लोगों को रोजगार मुहैया, यहाँ पर प्रशिक्षण भी दिया के माध्यम से कि आखिर कैसे बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने का प्रक्रिया है, वो सारी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है। जो आप दृश्य देख पा रहे हैं, यह हरियाली चारों तरफ यहाँ पर है और यूँ माने कि प्राकृतिक छटा भी यहाँ एक अलग अपनी एक बिखेरती है। जो आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लगभग 1 दर्जन तालाब हैं और सभी तालाबों में मछलियाँ बड़ी बड़ी हो चुकी है। इसके अलावे भी यहाँ पर कई कार्य हो रहे हैं। जल संरक्षण संबंधित विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नूतन मैम के पास, बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में और जल संरक्षण के बारे में बताएंगे। जी मैम। धन्यवाद। आज आप लोगों के सामने यह जो तालाब दिख रही है, यह केएन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन महाविद्यालय की ओर से ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। हमारा महाविद्यालय शिक्षा तो प्रदान कर ही रहा है, शिक्षा के साथ साथ जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन, ये दोनों में अपनी भूमिका निभा रहा है और साथ ही साथ आसपास के ग्रामीणों के लिए एक रोज़गार के अवसर को प्रदान कर रहा है। आज के समय में, अभी से विगत वर्षों में हम सभी लोग देखे हैं कि कोरोना की हालत के वजह से बहुत सारे घरों की आय की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, जिस वजह से उन लोगों को भूखों मरने की स्थिति आ गई थी। महाविद्यालय द्वारा यह एक सार्थक प्रयास रहा है। यहाँ के ग्रामीण भी आज के समय में इस बात से खुश हैं कि उन लोगों को अपनी रोज़ी रोटी इस महाविद्यालय के द्वारा भी मिल रही है। यहाँ पे वो काम भी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें इस बात की भी खुशी है कि यहाँ का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। निश्चित रूप से जो लोग यहाँ आसपास में लोग जो रहते हैं, गरीब मजदूर, उन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट भी काफ़ी संख्या में मौजूद है, उनसे भी जानेंगे इस कॉलेज में पढ़ाई के अलावे और क्या सीखने को मिल रहा है जो इनके जीवन के लिए बेहतर हो। जी बताएंगे, क्या नाम हुआ आपका? गुड नेम?
माय नेम इज़ मानसी श्रोत्री और मैं आप बतलाना चाहती हूँ कि इस प्रकृति में बसा हमारा कॉलेज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को हमेशा आयोजित करता है, जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। जब कोरोना का काल चल रहा था उस टाइम पे भी हम लोग को ऑनलाइन मोड में काफ़ी कार्यक्रमों का आयोजन कर हम लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अब यहाँ पे हम लोगों को जैसा दिखाया जा रहा है कॉलेज की तरफ से यहाँ पे विभिन्न प्रकार के तालाब बनाए गए हैं ताकि यहाँ के लोगों को भी रोजगार दिया जा सके। तो ये जन कल्याण करने के द्वारा कॉलेज के द्वारा जो किया जा रहा है तो इससे हम लोग काफ़ी प्रेरित होते हैं। जैसे आज मानवाधिकार दिवस है, इस अवसर पे भी कॉलेज के द्वारा यहाँ पे जितने भी ग्रामीण लोग थे उन लोगों को कंबल वितरण किया गया और शैक्षिक सामग्री का भी वितरण किया गया। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हम लोगों के लिए हुआ और हम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला। निश्चित रूप से पढ़ाई के अलावे, शिक्षा के अलावे गरीब ज़रूरतमंदों को कॉलेज मदद भी प्रदान कर रही है। यहाँ पर और स्टूडेंट है, बात करेंगे जी। जैसे कि हमारा कॉलेज के.एन. बख्शी ऑफ एजुकेशन है, ये कॉलेज जो है हमें पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इंस्पायर करता है कि वो उस पे पार्टिसिपेट करें। उसके द्वारा भी जैसे कि अभी हमारा सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन मोड में हो रहा था, उसमें भी हम लोगों को बहुत सारे एक्टिविटीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कराए गए जो कभी कभी नहीं भी हो पाते थे और उसके द्वारा हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। जैसे कि आज के पूरे प्रोग्राम के बारे में बात करें हम लोग तो आज भी हम लोगों को एक अच्छा और एक न्यू चीज़ देखने को मिला, सीखने को मिला। हम लोगों को अपने ग्रामीण भाई बहनों के बीच में इंटरेक्ट करने का मौका मिला जो हमें इस कॉलेज के द्वारा मिला। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोगों को कॉलेज बहुत अच्छे तरीके से प्रदान करता है और इसके द्वारा हम लोगों को बहुत अच्छी चीज़ों को सीखने का भी मौका मिलता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे चीज़ों को सीखने को मिल रहा है कॉलेज से। यहाँ पर और कॉलेज के हैं, बताएंगे। हमारे के.एन. बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन जो कि करमाटार बेंगाबाद गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ है, ये हमारे कॉलेज हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास किए हैं। जैसे कि बसनवारी हाडोडी के बच्चे को गोद लिए हुए हैं पिछले 5 सालों से और बीच बीच में जैसे स्वास्थ्य का हो गया, खान पान का, शैक्षिक सामग्री बीच बीच में वितरण करते रहते हैं और ग्रामीण का हमेशा कुछ न कुछ मदद करने का कोशिश करते हैं। कुछ न कुछ नया करने का कॉलेज लगातार प्रयास कर रही है। बात भी सही है, बीएनबी कई बार दिखा चुका है आप लोगों को कि विद्यालयों में बच्चों को पठन पाठन के लिए सामग्री वितरण करना, गरीब ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण करना लगातार कॉलेज का यह प्रयास रहा है और निश्चित रूप से सराहनीय कदम है कॉलेज का। यहाँ पर कॉलेज के और स्टूडेंट लोग हैं, उनसे भी जानेंगे, बताएंगे। हाँ, मेरा नाम गुलशन कुमार है जी। हम लोग के.एन. बख्शी के स्टूडेंट हैं। आज विश्व ह्यूमन राइट डे आज, जिसके कारण आज हम लोग का ऑनलाइन क्लास चला था और आज हम लोग ऑफलाइन में आए हैं इसी कारण से। और कॉलेज की तरफ से कई प्रकार के कार्यक्रम आज संपन्न किए गए हैं, जिसमें कंबल वितरण और फिर पाठ्य सामग्री को ग्रामीणों को बीच वितरण किया गया। और आज हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे जल संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं हमारे कॉलेज की तरफ से। आज से कुछ दिन पहले की बात करें तो यहाँ पे इस टाइप की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे फैकल्टी की तरफ से यह जल संरक्षण के विषय में काफ़ी ध्यान दिया गया है। यहाँ आज से पहले यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं था और ना ही यहाँ किसी इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार की आय का साधन था। और आज हमारे ग्रामीणों के बीच कई प्रकार के ऑप्शन हैं, वो कॉलेज के थ्रू कई प्रकार के रोज़गार पा रहे हैं और यहाँ के जो भी ग्रामीण बच्चे हैं उनको हमारे माध्यम से कुछ शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। आज हम सारे इंडिविजुअल जो स्टूडेंट हैं लोगों के बीच आज उपस्थित हुए हैं और उनके साथ हम वार्तालाप कर सकें आज, जिसमें उनके साथ कंबल वितरण किया, जिससे हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि हम लोग एक दूसरे से आज कनेक्ट हो पाएँ। इस प्रकार का माहौल आज से पहले तो मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, जो हम आज से यहाँ पे देखा जा रहा है सर। ओके, अच्छा लगा। यस सर। ये मछली पालन जो हो रहा है कैसा लगा? ये सर अच्छा हो रहा है और जिसमें हम लोग को भी कुछ एक्सपीरियंस मिलता है कि अगर एक शिक्षा ही टीचर बनना है तो उसके बारे में हम सिर्फ शिक्षा ही नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में इंडिविजुअल को ये बता सकते हैं कि चीज़ों को जीवन सर्वाइव कैसे किया जा सकता है, मछली के बारे में। और फिर जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शायद 9 या 11 तालाब है यहाँ पे, और जिससे जो बरसात की पानी जो पहले बह जा रही थी उसे अभी यहाँ पे कंटेन किया जा रहा है, जिससे ग्राउंड लेवल में पानी बेहतर लेवल में आ चुका है। और ग्रामीणों ने बताया कि पहले कुओं में पानी बहुत नीचे जाता
ज़्यादा था, लेकिन अभी तो बोले कि तालाब के कारण ग्राउंड लेवल वाटर सही बैलेंस में है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार भी चाहती है कि पानी को बचाएं और जल संरक्षण को लेकर के सरकार कई योजनाएं भी चला रखी है और वही कार्य केन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन कर रही है। तो निश्चित रूप से कार्य सराहनीय है। आइए कॉलेज के यहाँ पर मौजूद है रणविजय शंकर जी, इनसे बात करते हैं और जानकारी देंगे ये कॉलेज संबंधित और जल संरक्षण। जो यहाँ पर लगभग 1 दर्जन तालाब हैं जिसमें मछलियाँ पालन वगैरह हो रहे हैं, कई बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, विशेष जानकारी देंगे। जी सर। जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे कॉलेज का निर्माण किया, क्योंकि ये बहुत सुदूरवर्ती क्षेत्र था, तो यहाँ एक बहुत चैलेंजिंग काम था, लेकिन था कि क्योंकि सब क्षेत्रों का विकास हो और सबको समायोजित विकास हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कॉलेज का निर्माण किया। लेकिन कॉलेज के साथ ही और भी विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने काम किया। जैसे हमने कौशल विकास का काम किया, उसके बाद जल संरक्षण में काम किया, वाटर हार्वेस्टिंग का। इससे 2-4 फ़ायदे हैं। एक तो होता है कि यहाँ वाटर का बहुत कमी है, पानी का बहुत कमी है समूचे झारखंड जिला में, समूचे झारखंड राज्य में और गिरिडीह जिला में, खासकर पहाड़ी इलाका होने के कारण। तो वाटर हार्वेस्टिंग से 2-3 फ़ायदा होता है। एक तो बहुत लोगों का रोज़गार मिला, दूसरा होता है कि जल स्तर बढ़ता है। तो जल स्तर, जल ब्रह्मांड का ऐसा चीज़ है कि जो जल से ही सब कुछ, जल से ही टिका हुआ। तो और आने वाले दिनों में जल का रोज़ धीरे धीरे कमी हो रहा। तो जल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे मेंटेन किया जाए, इसके लिए इसके क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग बहुत से नौजवानों को, बेरोजगारों को यहाँ पे काम दिया ये आपके लॉकडाउन के पीरियड में, ताकि उनको आर्थिक रूप से मदद किया जा सके। तो शुरू से ही हम लोग का जो संकल्प है कि इन क्षेत्र के जो भी नौजवान हैं, रोजगार हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, सबको मदद हो सके। और हम लोग इसी प्रयास में लगातार लगे हुए हैं और आगे भी कार्य करते रहें। निश्चित रूप से कॉलेज आगे भी कुछ करने की बात कह रही है और निश्चित रूप से कॉलेज करेगी, क्योंकि लगातार जब से ये कॉलेज प्रारंभ हुआ है तब से कुछ न कुछ गरीबों के उत्थान के लिए, आसपास के बेरोजगारों के लिए कुछ न कुछ करती रही है। यहाँ एक सर हैं, बताएंगे। जी सर। केन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हमेशा से शिक्षा में नए नए कदम उठाते रहे हैं, साथ ही रोज़गार की कैसे वृद्धि हो इसके लिए, जैसे कि मछली पालन जैसे रोज़गार को जो है प्रोत्साहन किया गया है यहाँ। इतना ही नहीं, कौशल भारत योजना जो था इसको भी संचालन हुआ बहुत ही बेहतर ढंग से। और इस तरह से शिक्षा और रोज़गार में भी हमारा केन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी निभा रही है। बिल्कुल बिल्कुल निभा रही है और आगे भी निभाएगी। बताएंगे, जल संरक्षण को लेकर के बातें चल रही है, मछली पालन को लेकर बातें चल रही है। जैसा कि केन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन हमेशा से शिक्षा के साथ साथ कौशल स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को यहाँ पे लाया। और ये जो मत्स्य पालन यहाँ पे शुरू किया गया, जिससे यहाँ के रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार मिला और वे आज अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हमारा कॉलेज ऐसे नए नए कार्यक्रमों को, योजनाओं को यहाँ पे लाएंगे और यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे हमारे ये जो राष्ट्र का निर्माण में अच्छी तरह से भागीदारी यहाँ के युवा दे पाएंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से आगे भी कॉलेज करेगी। स्टूडेंट लोगों का भी कहना है और कॉलेज के यहाँ पर जो हैं उनका भी कहना है निश्चित रूप से बेहतर हो, यह उम्मीद बीएनबी भी करती है। सर बताएंगे, आज जल संरक्षण को लेकर के और तालाब को लेकर के बातें चल रही है, आपका कॉलेज लगातार कुछ न कुछ नया कर रही है, इस बार भी नया कर रही है, आगे भी रणविजय सर कह रहे हैं आगे भी करेंगे, क्या खास बताएंगे? जी धन्यवाद सर। ये हमारा महाविद्यालय हमेशा से कुछ नए नए प्रयास करने का प्रयास करता है जी, ताकि अगल बगल जितने भी हैं सभी को रोज़गार मिले और सभी का स्किल भी, कौशल भी विकास हो, ये भी ध्यान रखती है। यहाँ के महाविद्यालय का जो प्रबंधन समिति है, शिक्षा के साथ साथ कैसे लोगों का स्किल कौशल विकास करे, कैसे लोगों को यहाँ रोज़गार मिले, इस पर हमेशा प्रयास करती है और करती रहेगी। और हमेशा इस ट्रस्ट का हमेशा रहा है कि लोगों की सेवा करें, लोगों को रोज़गार दें। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
लगातार रहा है और आगे भी रहेगा। निकल करके बातें सामने यही आ रही है। आप लोग भी बताएंगे कॉलेज के बारे में, क्या नाम हुआ बताइए? जी, मेरा नाम अंजिला मरंडी है जी। मैं सबसे पहले कॉलेज के सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इस कॉलेज में एडमिशन करके ये बीएड का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं बहुत अच्छा ढंग से हो रहा है। और हम लोग की जो महामारी काल में भी ऑनलाइन क्लासेस इतनी अच्छी हुई कि मतलब जितना भी एक्टिविटी होती थी सारी मतलब पूरा जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हाँ। थी। और आज जो ह्यूमन राइट डे है उसके अवसर पे भी आसपास के जो ग्रामीण इलाके के गरीब बच्चे लोग हैं उन लोग को भी शिक्षा का कुछ तकनीक बांटा गया और कंबल वितरण की गई। और कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा कैरिकुलम एक्टिविटी भी कराई जाती हैं, जो कि आज हम लोग अभी देख रहे हैं। तालाब मछली पालन किया गया है, इसमें वाटर का भी मतलब अवेलेबल है और मछली भी अच्छी तरह से इसमें, जिससे आसपास के लोगों को रोज़गार मिल रही है। अच्छा लग रहा है मतलब कॉलेज में आपको? निश्चित रूप से स्टूडेंट भी खुश हैं और होने भी चाहिए। आप लोग दीदी सिस्टर बताएंगे, बोलिए क्या नाम हुआ? गुड नेम? हाँ, सुनीता वास्की। सबसे पहले इस कॉलेज में एडमिशन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हर चारों तरफ हरियाली फैला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और जैसे यहाँ पे तालाब बना हुआ है, इसमें मछली पालन होता है और जो इधर नागरिक है, आम नागरिक हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है यहाँ पे रोज़गार के लिए। और हम लोग का क्लासेस भी बहुत ही अच्छा से हो रहा है, ऑनलाइन मोड में भी, और अभी ऑफलाइन शुरू हुआ है। और सारी एक्टिविटी अगर देखा जाए मतलब हर चीज़ में आगे ही हम लोग कर रहे हैं, आगे ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्टूडेंट भी खुश हैं और आगे कुछ कर गुजरने की तमन्ना महाविद्यालय का भी है। आगे और बेहतर हो, लोगों को लाभ मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से कॉलेज एक दिन अपनी परचम लहराएगी और लोग आने वाले याद करेंगे। जो जा रहे हैं यहाँ से पढ़ करके वो भी याद कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि के एन बख्शी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में खास बात यह है कि लोगों को लाभ भी मिलता है और लोगों को जानकारियाँ भी मिलती है। जिस प्रकार स्टूडेंट ने अभी कहा कि पढ़ाई के साथ साथ में यहाँ कई तरह की एक्टिविटी जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से यह व्यवस्था अन्य कॉलेजों में नहीं मिलता जो के एन बख्शी कॉलेज दे रही है। आगे भी के एन बख्शी कॉलेज बेहतर सुविधा और लोगों के लिए मुहैया कराने के लिए बात कर रही है, तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। आप लोग यहीं पर रहते हैं भैया, क्या करते हैं आप? तालाब में देखभाल करते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार है। हम लोग कोरोना महामारी में बहुत परेशान थे, तो हम लोग को यहाँ अच्छा जॉब मिल गया। यहाँ से मतलब रोजगार भी चल रहा है, तो अच्छा ही यहाँ से हो रहा है। मछली उसमें पूरा है? हाँ, पूरा तालाब में 8 तालाब है यहाँ पे, उसमें पूरा मछली पालन भी हो रहा है यहाँ पे। आप लोग को पैसा उसे मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही मिल रहा है, दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज के लोग पैसे दे रहे हैं ना? बिल्कुल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा? कोई दिक्कत नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी आप बताएंगे, मछली वगैरह आप लोग देखते हैं, क्या नाम हुआ? कहाँ घर हुआ? अडोडी हुआ। परमेश्वर नाम हुआ। क्या करते हैं मछली में आप लोग? वही देखभाल करते हैं। अच्छा, मछली बेचते भी है? आगे देते फिर वहाँ से होलसेलर। क्या नाम बताया आपने? इसके बदले में एवज में पैसा उसे कॉलेज के द्वारा मिलता है? पैसा मिलता है। कब से कर रहे हैं आप ये? अच्छा, जब लोग उसी टाइम यहाँ जुड़े पैसा उसे सब दिख जाता है। निश्चित रूप से जानकारी दे दें कि इस कॉलेज के माध्यम से जो लगभग 1 दर्जन जो तालाब आप देख पा रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, इस तालाब में खासियत यह है कि सभी तालाबों में मछलियाँ भरी हुई है और बताया जा रहा है कि होलसेल के रेट में यहाँ पर दिया जाता है जो जाके बाहर बिकता है। निश्चित रूप से ऐसा ही कॉलेज बेहतर कार्य करता रहे, बीएनबी भी कामना करती है और आगे भी आप लोग दिखाएगी बीएनबी की कॉलेज क्या कर रही है। तो बने रहे बीएनबी के साथ और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। जी नमस्कार, मैं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं बीएनबी। और फिर बने रहे बीएनबी से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते।